कि इस आधुनिक युग में जब मानव जाति देश प्रदेश दुनिया तरक्की कर रही है, आगे बढ़ रही है, आर्थिक विकास हो रहा है, तब हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इतने बड़े राज्य में अलग अलग जाति धर्म समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन जो अस्पताल का निर्माण होगा, स्कूल कॉलेज खुलते हैं, उसमें सब लोग यहां पर उसका लाभ ले सकते हैं। और यही रीति नीति रही है हजारों साल से इस पावन धरती की, इस राजस्थान की और भारतवर्ष की। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज इस शुभ काम को करने के लिए आपने मुख्यमंत्री जी को, हम सबको यहां पर आमंत्रित किया और हम सबको सच में बहुत खुशी है। इस प्रकार के आयोजन, इन प्रकार के कार्यों से सबको साथ लेकर हम लोग एक दूसरे की भलाई के लिए, और हम सब लोग इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी हमें जो सीमित समय दिया है परमपिता परमेश्वर ने धरती पर जीवित रहने का, उस समय में हम लोगों के कल्याण के लिए हम क्या कर सकते हैं। ये अस्पताल यहां पर रहेगा, ये इमारत यहां पर रहेगी, ये मंदिर यहां पर रहेंगे। इसलिए जब जिसको जो मौका मिले, जिसकी जितनी हैसियत हो, काबिलियत हो, क्षमता हो, उसके आधार पर हमें अपना योगदान देना है, दान पुण्य करना है। कोई 2 पैसा करे, कोई 2 रुपया करे, कोई किस्मत वाला है, कोई लाख करोड़ का करे, लेकिन पारदर्शिता से लोगों को सम्मिलित कर लोगों के भले के लिए जो काम होता है, उसको सब लोग पसंद करते हैं, सब लोग उसको मानते हैं, और हम सब लोगों को मानव जाति की भलाई के लिए जो काम करना है, उस दिशा में हम लोग इकट्ठा आगे बढ़ते रहें। यही मेरी मनोकामना है। आप सबसे आशीर्वाद प्राप्त कर हमें काम करने का मौका मिला है। मैं आप लोगों को आश्वासित करता हूं कि पूरी श्रद्धा से, पूरे सेवा भाव से संकल्प लेकर, सबको साथ लेकर बढ़ते चलेंगे, विकास करते चलेंगे, और आपस में जो प्रेम है, प्यार है, मोहब्बत है, भाईचारा है, सबसे बड़ी पूंजी वो है। ये धरती, सोना, इमारत, धन दौलत, ये पूंजी नहीं। आपस में जो भाईचारा है, जो प्रेम है, एक दूसरे को दुख को अपना दुख मानकर जो काम करते हैं, वो सबसे बड़ी पूंजी है। और हमें गर्व होना चाहिए कि इस देश में, समाज में हम लोगों को पैदा होने का मौका मिला है। दुनिया में 200 मुल्क हैं, लेकिन ये भावना किसी और देश में नहीं है। इस भावना को बनाए रखना और आने वाली पीढ़ी को ये संस्कार हम देकर जाएं, यही मैं प्रार्थना करता हूं। एक बार पुनः आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो यहाँ उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को जयपुर के नारायणा से सुन रहे थे आप। सीधी तस्वीरें एक मंच की हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, जहां उप मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद हैं और सभा को इन्होंने संबोधित किया है। और साथ ही अशोक गहलोत भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। मुख्यमंत्री भी सूबे के यहाँ पर मौजूद हैं। नारायणा में सीएम गहलोत भी यहाँ मौजूद हैं और तमाम मंत्रीगण भी यहाँ पर मौजूद हैं। और अभी इन्होंने जनसभा को यहाँ संबोधित किया और सीधे तौर पे मंच से संदेश देने की कोशिश की है कि जितनी एकता भाईचारा में होती है, उतनी किसी चीज में नहीं है। मानवता में विश्वास रखे, तमाम मोह माया से आप ऊपर उठे। द्वारा नारायणा को जो मूर्त स्वरूप दिया, जो बहुत बड़ा वो दिया, वो और ये पुस्तक का विमोचन यहाँ पर किया गया। महाराज के प्रति कृतज्ञता के रूप में अभिनंदन ग्रंथ को दिया है, अभिनंदन ग्रंथ। तो नारायणा में सीएम अशोक गहलोत की जनसभा और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अभी सभा को संबोधित किया। मंच की सीधी तस्वीरें जहां मुख्यमंत्री को ये पुस्तक भेंट की गई। तमाम मंत्रीगण भी यहां पर मौजूद। मंच की ये तस्वीरें। तो दूदू दयाल अस्पताल का यहां उद्घाटन किया गया। जयपुर में नारायणा गांव में स्थित है ये अस्पताल। नारायणा में सीएम जनसभा को संबोधित करेंगे। अभी डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी यहां पर मौजूद और जनसभा को इन्होंने इस मंच से संबोधित किया। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां पहुंचे हुए हैं। जयपुर दादू दयाल अस्पताल का उद्घाटन यहां पर समारोह चल रहा है। जयपुर के नारायणा के गांव में स्थित है और नारायणा से ही ये सीधी तस्वीरें मंच में हम आपको दिखा रहे हैं। हार्दिक अभिनंदन करते हुए हमारे लोकप्रिय जननायक राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय अशोक गहलोत साहब से निवेदन करूंगा कि हमें उद्बोधन देने की।
परम श्रद्धेय जगत गुरु गोपाल दास जी महाराज साहब, परम श्रद्धेय जगत गुरु श्री श्याम चरण देवाचार्य महाराज साहब, परम श्रद्धेय जगत गुरु श्री समाराम जी महाराज साहब, परम श्रद्धेय जगत गुरु श्री पुरुषोत्तम दास जी महाराज साहब, हमारे कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री अविनाश पांडे साहब, हमारे डिप्टी सीएम साहब श्री पायलट साहब, रघु शर्मा साहब, आदरणीय डॉक्टर हरि सिंह जी, श्री अशोक भवानीवाले जी, दादू सेवक संघ के अध्यक्ष बाबूलाल नागर साहब, रितेश गहरवा जी और तमाम अन्य उपस्थित हमारे संतगण, उपस्थित बुजुर्गों, भाइयों और बहनों और तमाम भक्तों, मुझे खुशी है कि आज लंबे अरसे बाद करीब 12 साल पहले मैं यहाँ पर हाजिर हुआ था, जब अकाल सूखा पड़ गया था। अकाल सूखे के वक्त में मुझे याद है कि हमारे कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी यहाँ पर आई थी। उस वक्त में हम लोग स्पीच में आए थे दादू महाराज साहब की, और आज बहुत खुशी की बात है कि महान संत श्री दादू दया जी महाराज साहब के 475वें एकादशों पर मुझे पुणे आने का सौभाग्य मिला। तो याद है जो अकाल सूखा पड़ गया था, पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा, जब जब भी जादूपंथी मेरे पर आए हैं, और मुझे खुशी है कि पूरी समस्या का समाधान करने में हमेशा हम लोग आगे रहे हैं। अकाल सूखे के वक्त में पानी का भयंकर संकट था। आप मेरे के वो याद होगा, नागरिकता बैठे हुए हैं, उस वक्त भी हम लोग यहाँ पर चाहे ट्रेन से पानी लाना पड़ा हो, रेलगाड़ी ने पानी यहाँ पर लाए थे हम लोग, और मैं खुद हाजिर हुआ था, आपको याद होगा, स्टेशन पर। इस प्रकार से हमेशा जो इतनी प्रभु भूमि है नारायण की, उसमें हमारा फल बनता है कि किस प्रकार से आपके सुख दुख को हम लोग साथ दें। और आज भी हम लोग आगे बहुत पसंद हैं। रात को 12 बजे प्रोग्राम बना होगा फाइनल। नागर साहब को कहा गया कि पांडे साहब, पायलट साहब, रघु शर्मा जी हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, अस्पताल का उद्घाटन है, और हमारा जाना सबके साधु संतों के दर्शन होंगे, उचित रहेगा। तो हमारे प्रोग्राम बने हुए थे, आज मीटिंगें थी, पर सब छोड़ करके हमने कहा यहाँ पर हम जुड़ आए। और जो हमारे भक्तजन बैठे हैं, महिलाएं हैं, माताएं बहनें बैठी हुई है, बुजुर्ग बैठे हुए हैं, पूरा जो माहौल है यहाँ पर, हम लोग अस्पताल जाके देख के आए हैं। अग्रवाल बंधुओं को, तमाम जिन्होंने बनाया है, उन सबको मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तेज हरियाणा से आके, क्योंकि दादूपंथी हरियाणा से आकर ये तपोभूमि में, और वही 475वें उत्सव के अवसर पर 150 बेड का हॉस्टल बनाना है छोटी जगह पर, ये मायने रखता है। जितना धन्यवाद है तो कम है। और पूरा कैंपस मैंने सुना, महाविद्यालय, स्कूल, नर्सिंग कॉलेज वो बन रही है। संत दादू दया जी महाराज साहब ज्ञान, तपस्या और साधना के बल पर उस जमाने वो मिथ्या और पाखंड को पसंद नहीं करते थे, और सरल तरीके से खंडन करने का काम करते, समाज को समझाने के लिए। ऐसे संत महापुरुषों को जब दुनिया में नहीं रहते हैं,
तो जो मार्ग दिखाते हैं वो उस पर चलने का संकल्प हम सब लेते हैं, वो प्रेरणा मिलती है। ये संतों का आशीर्वाद इस मुल्क में, इस देश में, राज्यों में विभिन्न संत हुए होंगे अपने अपने समय के, और उन संतों की वाणी को सुन के ही नई पीढ़ी के लोग भी कुछ बातें आत्मसात करते हैं, संदेश प्राप्त करते हैं, किस प्रकार सेवा भाव से हम अपना जीवन बिताए। दादू महाराज ने भी हमेशा चाहे गोहत्या की बात की तो उस जमाने से की होता, गोहत्या बेहूक लगनी चाहिए। अब परिकर के आधार पर जीवन जीने की प्रेरणा दी उन्होंने कि कम से कम वस्तुओं पर, कम से कम कोई ज्यादा आडंबर नहीं हो, सादगी के साथ जीवन जिए, अब परिकर रखें। ये भावना उस वक्त उनकी थी। गीता के संदेशों को भी उन्होंने सरलीकरण किया। तो हम सोच सकते हैं कि 475 वर्ष किसे कहते हैं। 475 वर्ष पहले जो उनकी भावना थी, जो उनका दर्द था, दुख था, जिसके कारण वो समाज को समझाते थे, संदेश देते थे, और 475 वर्ष की परंपरा को निभाते हुए आज वर्तमान में जिस रूप में महाराज श्री गोपाल जी महाराज साहब उन्हीं भावनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, अन्य जगत गुरु संतगण बैठे हुए हैं, ये भी कोई समय समय पर प्रवचन के माध्यम से संदेश देते रहते हैं। तो आज भी हमें ये सोचना पड़ेगा कि पूरे देश के अंदर हमारा मुल्क एक है, अखंड है। यहाँ अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, धर्म के लोग रहते हैं। ये दादू महाराज ने उस जमाने में कहा था सभी धर्मों को साथ लेके चलो। तो आज भी आवश्यकता है कि हम जाति हो, धर्म हो, वर्ग हो, कोई ऊंचा नीचा कोई नहीं है, तो दलित हो या पिछड़े हो, कोई जाति धर्म का व्यक्ति हो, उन सबको हम लोग कैसे सम्मान दें, कैसे हम लोग प्रेम, भाईचारे, प्यार से, सद्भाव से रहें आपस के अंदर। घृणा का माहौल उचित नहीं होता है। और आप देखते हैं कि जहां शांति है, सद्भाव है, अहिंसा है, वही विकास होता है। गांव में भी झगड़े होते हैं आपस के अंदर, वो गांव विकास नहीं कर सकते। ये सिद्धांत है। इसी रूप में जहां प्यार होगा, भाईचारा होगा, श्रद्धा होगा गांव में, वहां विकास ज्यादा होगा। और ठीक हरियाणा जाकर के यहाँ अस्पताल बना रहे हैं, तो आप सोच सकते हो कि कितनी बड़ी भावना उनकी होगी आपके प्रति, नारायण के लोगों के प्रति। हमारी जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाती है कि कैसे महाराज साहब जो आज हमारे भी दादू जी महाराज नहीं रहे, उनके संदेश को हम लोग देखें और आत्मसात करके संकल्प लें। आज देश में माहौल थोड़ा अजीब सा बना हुआ। चुनाव आ रहे, इसलिए मैं चुनाव की बात तो नहीं करूंगा, तो ये धार्मिक समागम है। तो इतना मैं कहना चाहूंगा, कोई पार्टी हो, कोई धर्म हो, कोई राजनीतिक विचारधारा हो, पर होना चाहिए जो सबको ये प्रेरणा दे, आप कैसे प्यार से रहो, मोहब्बत से रहो, भाईचारे से रहो, श्रद्धा से रहो, मिलजुल कर रहो। तब हमारा जो देश जो है, जो महान परंपराओं का, संस्कृति का, संस्कार का मुल्क है, सदियों से वेदों का संदेश प्राप्त करके आगे बढ़ता गया मुल्क, वो और आगे बढ़े, मजबूत बने। हमारे यहाँ से जो छत्तीसगढ़ कौम है, गुर्बत में रहे, गरीबी में रहे, और हम लोग सब मिलकर के देश को और प्रदेश को और प्रदेशवासियों की सेवा कर सके, ये भाव हम सब होने चाहिए। इसलिए मैं यही बात कहता हुआ, हमें जो बुलाया गया है, याद किया हमें, तो महाराज श्री की इच्छा थी कि मैं खुद यहाँ पर हाजिर हूँ इस पावन काम पर। मुझे खुशी है कि गोपाल जी महाराज जी ने
हमें याद किया और मैं तो इसको चमत्कारी कहूंगा। कल रात को दिल्ली से अहमदाबाद से आ रहे थे। अहमदाबाद में कल हमारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी मीटिंग थी। वहां भी मैं कहना चाहूंगा, वहां पे भी जो बातें अपनी यहां बैठ के कर रहे हैं, प्रेम की, भाईचारे की, राजनीति में घृणा नहीं हो, नफरत नहीं हो, अदावत नहीं हो, किसी से दुश्मनी नहीं हो। हमारे कोई किसी पार्टी से दुश्मनी नहीं है, अदावत नहीं है। राहुल गांधी कहते हैं कि हमारी विचारधारा हमारी अपनी है, हमारी अपनी सोच है, हमारे अपने कार्यक्रम में जनता के लिए हमारे अपने सिद्धांत हैं, उसको हम चले। अगर भारतीय जनता पार्टी है तो उनकी नीति है, उनके सिद्धांत उनके पास है, वो जनता को बताएं हमारे क्या है, उनके क्या है। जनता फैसला करे भाई कौन सत्य के रास्ते में चलता है, कौन सी पार्टी है, किसी नीति क्या है, किसके क्या सिद्धांत है, किसके क्या प्रोग्राम है जनता के लिए, जनता की भलाई के लिए, किसान के लिए, गरीब के लिए, गांव के लिए। फैसला जनता करे। लोकतंत्र माई बाप जनता होती है, वो तय करता है, वो जाके कुर्सी में बैठता है, वरना कोई बैठ नहीं सकता। ये आपकी ताकत है, बहुत बड़ी चीज ताकत। इसलिए कल प्रस्ताव पास होने की अहमदाबाद में वो प्रस्ताव नहीं पास किया और मुझे खुशी है। कल प्रस्ताव हुआ और आज पावन धाम में, पवित्र धाम में बैठ करके चर्चा हो रही है। बहुत बड़े बड़े जगत गुरु शंकराचार्य जी की तरह हमारे अपने राजस्थान में जो गांव-गांव जाकर के धार्मिक प्रवचन करते रहते हैं और धार्मिक माहौल हमेशा कायम रहा राजस्थान के अंदर, ये हमारी बहुत बड़ी खूबी है। वो सब संतगण आज विराजमान है, हमें भी उन सबका आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। यही बात करता हूं, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। अब हमारे बीच राजस्थान सरकार के चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री परमादरणीय सिर्फ 2 मिनट मैं आदरणीय रघु जी से निवेदन करूंगा कि मंच की ये तस्वीर जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी संबोधन अभी आपने सुना, आभार जताया और देश में किस तरीके का माहौल बना है इसको लेकर के इन्होंने बातें सामने रखी, इसका भी जिक्र किया। और सचिन पायलट ने भी जिन बातों का जिक्र किया था कमोवेश भाषण में, ये सारी चीजों का जिक्र मुख्यमंत्री ने भी किया है। सीएम अशोक गहलोत इस जनसभा को संबोधित करके मंच से वापस उतरते हुए। शांति व्यवस्था कायम रखे, कृपया अपने अपने स्थान पर बैठे रहे, एक बार खड़ा नहीं है, व्यवस्था नहीं बिगाड़े। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे जयपुर और यहां दादू दयाल अस्पताल का उद्घाटन किया गया था, एक समारोह रखा गया था। उस समारोह में शिरकत करने के लिए यहां पर पहुंचे हुए थे। और ये जो अस्पताल है जयपुर के नारायणा गांव में स्थित है। ये अस्पताल नारायणा से ही सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे।